हेलो फ्रेंड्स, कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड का मूवी रिव्यू लेकर आया हूं आपके लिए। और ये छोटा सा मूवी रिव्यू है, शॉर्ट एंड क्रिस्प, तो आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप सभी का चित्र चर्चा के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, ये एंथनी मैकी का एक बहुत ही अच्छा मूवी है। उसके करियर में जितनी भी उसने फिल्में की है, उसमें ये फॉर हिज ओन करियर दिस इज गोइंग टू बी अ माइलस्टोन मूवी। और आगे आने वाली जो भी कुछ फिल्में हैं, इसके लिए ये एक बहुत बढ़िया स्प्रिंग बोर्ड बनने वाला है। ये मेरा प्रिडिक्शन है, आप मार्क करके रख लेना। दोस्तों, बिफोर बिगिनिंग मुझे आपको एक सलाह देनी है कि ये मूवी देखने से पहले आप सभी ने, मतलब जो भी कोई मार्वल कॉमिक्स के जो और फिल्मों के जो दीवाने हैं, फैंस हैं, तो आप सभी ने वो फिल्में देखी ही होंगी। लेकिन अगर आप नए नए फैन हो और आपको ये मूवी अगर देखनी है, तो मैं सलाह दूंगा कि पहले तो आप हल्क की सारी मूवीज देख लेना, और उसमें भी इनक्रेडिबल हल्क आपको देखनी ही चाहिए। उसके बाद आपको कैप्टन अमेरिका के जो भी कुछ फिल्में हैं आपको देख लेनी चाहिए, टू अंडरस्टैंड कि मतलब क्या होता है कैप्टन अमेरिका बनना। तो ये कोई एक साधारण सी बात नहीं है। फॉर मार्वल फैंस, कैप्टन अमेरिका का ओहदा अपने आप में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंस बनाए रखता है। तो वो आपको देख लेना चाहिए to understand what is Captain America and what is Hulk. So that is a basic study. At the same time, आपको इटर्नल्स नाम की जो एक मूवी आई थी, वैसे तो इटर्नल्स ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस बॉक्स ऑफिस पे नहीं किया, फिर भी ये प्लॉट समझने के लिए, इस फिल्म में जो प्लॉट है, और दोस्तों आगे आने वाली भी जो इसी कनेक्शन वाली जो फिल्में आने वाली हैं, फिर वो सीक्रेट वॉर्स हो, या फिर हमारे डॉक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं, डॉक्टर डूम आने वाले हों, या फिर शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि मे बी कैंग भी फिर से टनल में है, हो सकता है, पता नहीं। तो जो भी आने वाली फिल्में हैं मार्वल में, तो उसे समझ लेने के लिए आपको इटर्नल्स भी देखना पड़ेगा। और अदरवाइज अगर आप इटर्नल्स नहीं देखते, तो आपको एडमेंटियम क्या है पता नहीं चलेगा। आप अगर कैप्टन अमेरिका की मूवीज नहीं देखेंगे और वकांडा फॉरएवर अगर नहीं देखेंगे, तो आपको वाइब्रेनियम का इंपॉर्टेंस नहीं समझ आएगा। तो ये सारी फिल्में आपको देखनी है, प्लस आपको द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, ये भी मूवी आपको देखनी ही पड़ेगी। अदरवाइज आपको सैम विल्सन का कैरेक्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर वो एक ऐसी मूवी थी जिसमें एंथनी मैकी वॉज एज अ लीड रोल, ही वॉज इन अ लीड रोल। अदरवाइज जो भी कुछ एवेंजर्स के सीरीज में आपको एंथनी मैकी दिखते हैं, तो वो एक साइड हीरो के तौर पे दिखते हैं। लेकिन फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में उसका एक इम्पॉर्टेंट किरदार था, और उसके ही आजू बाजू सारी मूवी घूमती है। हमने देखा था द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में कि कैसे कैप्टन स्टीव रॉजर्स, जो पहला कैप्टन अमेरिका, ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका था, तो वो कैसे अपना एक मेंटल उसको सौंप देते हैं। यानी कि उनका जो शील्ड है, वाइब्रेनियम से बना हुआ शील्ड, वकांडा में उनको वो मिला था, जो एलिमेंट, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जिसके मदद से वो शील्ड बना हुआ है कैप्टन अमेरिका का, वो फेमस शील्ड वो कैप्टन स्टीव रॉजर्स हमारे सैम विल्सन को सौंप देते हैं टू बिकम न्यू कैप्टन अमेरिका। तो ये एक एक जनरेशन, पुरानी जनरेशन नए जनरेशन को एक मेंटल सौंप रही है, ऐसा एक आप देख सकते हो, एक सिंबॉलिक जेस्चर है। और इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके पीछे। तो क्या हमारे सैम विल्सन भाई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी झेल पाएंगे? क्या वो सक्सेसफुल होंगे, या फिर उनको मतलब फेलियर्स देखने पड़ेंगे? क्या होगा?
यही आपको समझ लेना पड़ेगा टू टू बिगिन विथ। तो वो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखने के बाद आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि आगे क्या होने जा रहा है। और एक बात कि शायद हल्क की सीरीज देखते हुए आपको समझ में आएगा कि हल्क का जो एनिमी है कैप्टन रॉस, तो कैप्टन रॉस की का कैरेक्टर जिसने किया है, वो जो एक्टर है वो अब बदल गया है। और इस मूवी में मतलब कैप्टन अमेरिका एंड द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इस मूवी में हमारे हैरिसन फोर्ड द ग्रेट एक्टर, उन्होंने कैप्टन रॉस की भूमिका निभाई है। और कैप्टन रॉस अब बन चुके हैं प्रेसिडेंट रॉस, तो एक अलग ही लेवल पे हमारे रॉस भाई गए हैं। और दोस्तों, हैरिसन फोर्ड जिस भी कैरेक्टर में घुसते हैं वो मतलब छक्के छुड़ा देते हैं, उस कैरेक्टर में वो घुस जाते हैं लिटरली। तो एक बहुत ही अच्छा एक उन्होंने किरदार निभाया है। और दोस्तों, ये मूवी, मैं इसमें कोई भी स्पॉइलर आपके सामने रखने वाला नहीं हूं, लेकिन एक बात आपको बतानी पड़ेगी कि ये मूवी तो एक्शन थ्रिलर है ही, प्लस इसमें एडवेंचर भी है। और एक एलिमेंट ऐड हुआ है इस बार, और वो ये है कि कुछ ऐसे आइडियाज इसमें डाल दिए गए हैं जो, अगर आपने मार्वल कॉमिक्स पढ़े हैं या फिर उसके बारे में अगर आपने कुछ किसी पॉडकास्ट में सुना है तो ही आपको समझ आएगा। जैसे कि सर्पेंट सोसाइटी, ये तो एवेंजर्स में आज तक हमने नहीं देखे थे, लेकिन सर्पेंट सोसाइटी का फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक जिक्र हुआ है। तो ऐसी कुछ नई नई चीजें इसमें आप देख सकेंगे। एट द सेम टाइम दोस्तों, इस मूवी में एक सीक्रेसी, मतलब पहले हाफ में अच्छी खासी सीक्रेसी आप देख सकते हैं, एक सस्पेंस देख सकते हैं। और ये एलिमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे दोस्तों, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में आज तक तो सीक्रेसी, सस्पेंस और मतलब छानबीन, ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती थी। बस हंसी मजाक और मारधाड़, एक्शन सीन्स, बस दैट्स इट, यही हुआ करता था। एक मसाला मूवी हुआ करती थी, एवेंजर की आप कोई भी मूवी देख लो। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक ये जो एंथनी मैकी का जो सैम विल्सन है, उसका कैरेक्टर मतलब एस्टैब्लिश करते वक्त, और ये फिल्म अगर आप पूरा देख लेंगे, छोटी है फिल्म, लेकिन वो फिल्म देखते वक्त आपको एक एहसास होता है कि उसमें इस्तेमाल किया हुआ म्यूजिक और जो भी एक ऑरा पैदा किया है, एक क्रिएट किया है, उसमें आप फील कर सकते हो जो एक काइंड ऑफ सीरियसनेस, बहुत ही सीरियस रखा है मूवी। हंसी मजाक के पल है, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे हैं, लेकिन सीरियसनेस मेंटेन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक, विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट, विद द हेल्प ऑफ ओवरऑल सिचुएशन दैट दे आर क्रिएटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये भी एलिमेंट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा। और एक खास बात ऐसी लगी, इस मूवी में आप अच्छा खासा हमारे भारत का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि क्वाड नाम का एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक अलायंस पूरे विश्व में तो हो ही गया है। आप देख सकते हो क्वाड के 4 मेंबर्स आपको पता है, एक तो अमेरिका है, दूसरा है जापान, तीसरा है भारत और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसी क्वाड में एक छोटी सी तब्दीली उन्होंने की है इस मूवी में, ऑस्ट्रेलिया को निकाल के उसमें फ्रांस को शामिल किया है। और इसे क्वाड नहीं कहा है, लेकिन 4 सदस्य देश, इसका तो उल्लेख है ही, इसका जिक्र है। और उसके मीटिंग के तो कई बार रेफरेंसेस हैं। इसी अलायंस को साकार करना, इस अलायंस को नहीं तोड़ने देना, इसी के आजू बाजू तो सारी मूवी जा रही है। तो भारत का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस अब दुनिया के ऊपर होने लगा है, ऐसे तो इस मूवी में आप महसूस कर सकते हो। इसकी वजह से जो भी इंडियन फैंस हैं वो तो बहुत ही खुश होंगे। प्लस इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव जो दिखाया है, मतलब इंडिया के जो रूलर दिखाए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो दिखाए हैं, वो
हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी के जैसे लुक अलाइक तो नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन उन्हें भी वैसी दाढ़ी दिखाई है, और उनके जो क्लोथ्स हैं, उनके जो मोदी जैकेट और उसके अंदर जो सलवार पहना है, वो बहुत ही मतलब उनका कॉस्ट्यूम रिजेंबल करता है हमारे पीएम मोदी के जैसा। लेकिन ऑफ कोर्स जो एक्टर उन्होंने इस्तेमाल किया है वो इतना तो मुझे मतलब इन्फ्लुएंशियल नहीं दिखा। हमारे मोदी का जो रुतबा है वैसा रुतबा इस बंदे में तो नहीं दिखा। तो ये इतनी एक छोटी भूल उनकी तरफ से हुई है मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी मार्वल अब कोशिश कर रहा है, मार्वल और हॉलीवुड अब लगता है कि कोशिश कर रहा है कि भारत का जो बढ़ता रुतबा है दुनिया के ऊपर, भारत का जो बढ़ता कद है, उसका थोड़ा जिक्र, उसका थोड़ा एक एक, एक छोटी छवि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनके मूवीज के माध्यम से। तो एक वेलकम चीज है, और नेचुरली हमारे जो इंडियन फैंस हैं उनके लिए तो बहुत ही एक गर्व की बात है। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे बताना है दोस्तों कि शायद ये मूवी आपको ठीक ठाक लगेगी, उतनी ग्रेट एपिक लेवल वाली नहीं लगेगी जितनी हम पहले देख चुके हैं कई सारी फिल्में एवेंजर्स की, एवेंजर्स सीरीज के लिए जुड़ी हुई और भी सारी कई फिल्में थी जो स्टैंड अलोन वाली फिल्में थी मार्वल की। उस लेवल तक शायद ये मूवी नहीं गई है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जो आने वाली फिल्में हैं जो टनल में है मार्वल की, जिसमें आप शायद सीक्रेट वॉर्स होंगी, मे बी हल्क से जुड़ी भी कुछ फिल्में आने वाली हैं ऐसा कहा जा रहा है। प्लस ऐसा सुनने में आ रहा है कि हमने जो डेडपूल एंड वॉल्वरिन का जो मूवी देखा था जो ब्लॉकबस्टर हिट हुआ, उस मूवी का और एक सीक्वल भी आने की संभावना है। प्लस हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के रिलेटेड भी एक फिल्म आने की पॉसिबिलिटी है। प्लस डॉक्टर डूम की तो एंट्री होने ही वाली है, शायद सीक्रेट वॉर्स में ही होगी। और ये सभी के चलते एक उन फिल्मों की शुरुआत होने से पहले एक काइंड ऑफ बैकग्राउंड प्लॉट बनाने की जरूरत थी। वो बैकग्राउंड प्लॉट ये मूवी बनाती है, कैप्टन अमेरिका एंड द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इसके नाम से ही आपको एहसास होने लगता है कि आगे आने वाली जो दौर है आने वाली फिल्मों के लिए, एक तो वो न्यू है, ब्रेव भी है, क्योंकि इसमें ये मार्वल्स वाले बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। शायद वो नए नए कैरेक्टर्स, नए नए एक्टर्स इसमें लॉन्च करेंगे और पता नहीं वो क्लिक होंगे भी या नहीं। प्लस हमें तो पता ही है कि आयरन मैन को ही, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ही एक पॉजिटिव कैरेक्टर से उठा करके निगेटिव कैरेक्टर में डालने वाले हैं, डॉक्टर डूम के रोल में डालने वाले हैं। तो इट्स अ बिग 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 रिस्क। क्या वो मार्वल के जो लॉयल फैंस हैं, क्या उनको ये आइडिया हजम होगा? क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं कि वो फैंस में एक काइंड ऑफ कुछ फैंस को ये बदलाव डाइजेस्ट हो रहा है और कुछ फैंस को ये हजम नहीं हो रहा। तो आने वाला ये जो दौर है मार्वल्स के लिए, आने वाले 1 2 3 साल, तो वो बहुत ही रिस्की होंगे। और उस हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू ब्रेव न्यू वर्ल्ड फॉर मार्वल्स एंड फॉर मार्वल फैंस ऑल्सो। सो ये सारा प्लॉट और इसका सारा बैकग्राउंड जो बनाने की जरूरत थी, वो जरूरत हमारा ये जो कैप्टन अमेरिका एंड द ब्रेव न्यू वर्ल्ड के मूवी के माध्यम से ये काम हो रहा है। और इसके चलते जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स हैं, उन्होंने तो मतलब अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा खासा काम किया है। और अगर स्टार रेटिंग ही देनी है तो मैं इसे 3.5 स्टार तो दूंगा ही दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। 3.5 आपको स्टार के हिसाब से कम दिखेंगे, क्योंकि एक
सेपरेट एक सिंगल मूवी आप अगर देखेंगे तो आपको इतना कैची नहीं लगेगा ये मूवी, लेकिन इसके पहले की मूवीज और उसके आने वाले मूवीज एंड स्पेशली आप जो पोस्ट क्रेडिट सीन देखेंगे, इतना कैची नहीं है पोस्ट क्रेडिट सीन भी, लेकिन इस पोस्ट क्रेडिट सीन को अगर आप डिसाइफर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें आपको मल्टीवर्सल हीरोज, मल्टीवर्सल एवेंजर्स टीम का जिक्र आपको इनडायरेक्टली उन्होंने कर दिया है। प्लस उन्होंने आगाज कर दिया है कि कैप्टन अमेरिका की यह आखिरी मूवी नहीं है, कैप्टन अमेरिका इज गोइंग टू रिटर्न। एंड हु कैप्टन अमेरिका? इज इट गोइंग टू बी ओनली सैम विल्सन, एंथनी मैकी वाला, या फिर अगर मल्टीवर्स का जिक्र है तो और किसी मल्टीवर्सल दुनिया से कैप्टन स्टीव रॉजर्स तो नहीं आने वाले? हु नोज, क्योंकि मार्वल के मूवीज में कुछ भी हो सकता है, किसी का भी कैमियो कैसे भी हो सकता है। प्लस रेड हल्क तो आ ही चुका है इस मूवी में, और अगर रेड हल्क आया है तो क्या पता हमारे टिपिकल ग्रीन हल्क शायद वो भी एंट्री कर लेंगे। तो पता नहीं आने वाले मूवीज में अब क्या क्या होने वाला है। क्या वही टिपिकल एवेंजर्स वाले लोग हमें दिखेंगे दूसरे दुनिया से आते हुए, या फिर उन्हीं के जैसे लेकिन कोई नए एक्टर्स उनका रोल प्ले करेंगे, या कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, कंप्लीटली डिफरेंट सुपर हीरोज जिनके ऊपर अभी तक तो मार्वल में मूवीज नहीं बनी थी, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में उन कैरेक्टर्स का, उन सुपर हीरोज का जिक्र है, उनके ऊपर कई सारी कॉमिक बुक्स बनी हुई है। तो वैसे कुछ सुपर हीरोज आने वाले हैं क्या, पता नहीं, या फिर कोई मिक्सचर। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, और आने वाले फ्यूचर को आप महसूस कर सकते हो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद। तो वो देख के आपको गूज़बम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आपको वो पोस्ट क्रेडिट सीन अच्छा लगेगा अगर आप उस पोस्ट क्रेडिट सीन के शब्दों के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो आपको गूज़बम्स आएंगे। अदरवाइज आपको वो पोस्ट क्रेडिट सीन लगेगा कि यार बहुत ही नॉर्मल सा था ये पोस्ट क्रेडिट सीन, लेकिन आपको उस पोस्ट क्रेडिट सीन के लफ्जों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों 3.5 स्टार्स तो दिए हैं मैंने, लेकिन इस मूवी में बहुत ज्यादा दम है, और आने वाली मार्वल की फिल्में अगर आपको समझ लेनी है फ्यूचर में तो आपको ये मूवी इंपॉर्टेंट लगेगी, इसलिए आपको ये मूवी देखनी ही चाहिए। अदरवाइज फ्यूचर वाली जो मार्वल की फिल्में हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो दोस्तों यहीं पे मैं रुकता हूं, थोड़ा सा लंबा हुआ ये वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं। जो भी हमारे दर्शक अभी तक ये वीडियो आखिर तक देख रहे हैं उन्हें मेरा प्यार भरा नमस्कार, उन्हें बहुत सारा धन्यवाद। और ऐसे ही आपको मैं अच्छी नई ताज़ा तरीन फिल्मों का अपडेट्स और रिव्यूज आपके सामने लाता रहूँगा, और आपका प्यार भरा आशीर्वाद चित्र चर्चा के ऊपर ऐसे ही बने रहे। और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चित्र चर्चा को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।